हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बीटीसी का एनालिसिस करेंगे और देन उसके साथ साथ हम बात करेंगे डॉग्स जो एयर ड्रॉप आया था उसके बारे में। और देन उसके साथ साथ हम आपको तीन ऐसे अल्ट कॉइन बताएंगे जिसके अंदर एक बहुत अच्छी रैली अभी के टाइम के अंदर पेंडिंग हमें दिख रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इथेरियम भी अभी ग्रीन में है, बाकी सारे अल्ट कॉइन भी अभी के टाइम के अंदर थोड़ा बहुत ग्रीन के अंदर आ चुके हैं। और देन बीटीसी अभी भी एक तेज जगह के ऊपर यहाँ पे अभी भी ट्रेड है वो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो देन अगर आप बात करें बीटीसी के चार्ट को लेके, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो बीटीसी अभी भी टाइम के अंदर 59,300 100 इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड है वो अभी के टाइम के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है ये एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आते हैं ये 56,000 या 58,000 या फिर इसके ऊपर जाता है 62,000 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये जो बीटीसी है, ठीक है, नीचे की ओर आता है तो हमें यहाँ पे एक डर का माहौल जिसे कहते हैं ना मार्केट के अंदर, वो चीज़ बनी रहेगी। क्योंकि मार्केट के अंदर फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहता है, ठीक है, वो ये इस लेवल के ऊपर आपका आ जाएगा 51,000 53,000 के आसपास। ठीक है, तो अगर मार्केट के अंदर 53,000 के अंदर मार्केट आता है तो देन एक अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपसाइड के अंदर जाने के लिए। और देन अगर मार्केट इसी लेवल से होते हुए अगर आप ऊपर की ओर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी इस तरह का आपका कंसोलिडेट करते हुए एक अपसाइड की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ फिर इस साइड के अंदर इस एरिया से आपको एक अपसाइड की ओर मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा फर्दर अपसाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और देन अगर आप बीटीसी के अंदर अभी लॉन्ग जा रहे हो तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो। ये कैंडल क्लोज होने के बाद 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल जैसे ही क्लोज होती है देन आप अपसाइड की ओर लेके जा सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं डॉग्स यूएसडीटी की, जो कि आपको पता है ड्रॉप हमारा आया था और देन हमने इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। जहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली। जिस दिन ये लॉन्च हुआ उस दिन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा अभी भी टाइम के अंदर ये अपने प्राइस को होल्ड है वो कर रहा है। इस तरह का एक पैटर्न बनाया था, उसके अंदर हमने जो बाइंग एंट्री है वो ली थी और देन अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली और देन हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर अगर इसी तरह से ये होल्ड करता है अपने प्राइस को तो एक बहुत अच्छी रैली हमें इसी डॉग्स टोकन के अंदर देखने को मिलेगी और देन बहुत अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इसके अंदर ट्रेड करना चालू नहीं किया है तो कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर, ट्रेडबिट के अंदर, गेटबिट के अंदर। बाकी हम बात कर लेते हैं तीन अल्ट कॉइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे LRC USDT, ठीक है, तो अभी के टाइम के अंदर ये जो कॉइन है वो अपने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है जो कि एक सपोर्ट जोन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट जोन के ऊपर अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे ये ट्रेड है वो कर रहा है। अगर आप पिछली हिस्ट्री इसकी आप देखोगे तो बहुत हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जैसे $4.5 $5 के आसपास ही ये गया हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये सेंट के अंदर है वो ट्रेड कर रहा है। और देन आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है फर्दर अपसाइड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे एक मार्केट के अंदर एक ग्रीन जोन के अंदर बिटकॉइन है वो जाता है तो बहुत सारे अल्ट कॉइन के अंदर एक रैली हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन कॉइन के अंदर हमें रैली अभी तक देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे बाइंग हुई फिर आप, यहाँ पे बाइंग हुई फिर से आप, ठीक है, फिर ये एक सपोर्ट जोन बना था, फिर यहाँ से बाइंग हुई फिर से आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आपको एक कॉइन है वो सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा होता है तो देन आपको एक अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है और देन आप यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेके देन वहाँ पे ट्रेड है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया के आसपास आके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैं एक बाइंग जोन लिख देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, क्योंकि आप सबको ईजी हो जाएगा कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बाय जोन लिख देता हूँ, फटाफट बाय जोन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक बाइंग जोन है, यहाँ पे आप आके यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑर्डर है वो लगा देना है फटाफट आपने। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं डालना है, अपने जितना भी आपका पोर्टफोलियो होगा तो उसका 10% आप डाल सकते हो। इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, ये इस लेवल तक का। ठीक है, तो देन जिसके अंदर भी आपको अगर आप देखोगे रेशो निकालोगे तो आपका
1:3, 1:4 आपका ऑलरेडी यहाँ पे निकल जाएगा, 1:5 तक, 1:6 तक भी जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉइन के अंदर अगर आपको अच्छी रैली देखनी होती है तो आप अगर सपोर्ट के अंदर बाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 3 टारगेट मैंने आपको बता दिए, 1 to 1 जैसे जैसे हिट होते जाएंगे आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाओगे। ठीक है, तो रैली देखना आप, इन्हीं कॉइन के अंदर आपको बहुत अच्छी रैली आपके देखने को मिलेगी। दूसरा जो हमारा कॉइन है रन यूएसडीटी। ठीक है, इस कॉइन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा पैटर्न अभी के टाइम के अंदर बन रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अगर आप पीछे से देखोगे तो बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली इसी कॉइन के अंदर, मतलब अपसाइड जाते हुए, और देन अभी के टाइम के अंदर ये एक लेवल के ऊपर आके कंसोलिडेट है वो कर रहा है। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट, यहाँ पे इस तरह की एक सपोर्ट बना सकते हो आप। ठीक है, फिर देन आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सपोर्ट लाइन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हटा सकते हैं, और देन अगर आप ट्रेंड लाइन को मार्क करोगे पूरे अच्छी तरह से तो आप इस तरह से क्या है कि एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ है वो कर सकते हो। हम सपोर्ट लाइन को यहाँ पे हटा देते हैं। मैं आपको पूरा पैटर्न बना दे के दिखाता हूँ कि कंटिन्यू पैटर्न किस तरह से बन रहा है। इस तरह से एक कंटिन्यू पैटर्न वो बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो इसका लोएस्ट प्राइस है वो आपका सपोर्ट होता है। ठीक है, देन सपोर्ट के ऊपर से मार्केट है वो टच करके देन बहुत अच्छा मूवमेंट है वो अपसाइड की ओर है वो देता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको पैटर्न है वो अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेट करते हुए भी नीचे की ओर आएगा और देन अपसाइड की ओर है वो जाएगा। इसका टारगेट रहेगा आपका ये $11 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। आप यहाँ पे $3 $4 के आसपास इसको एक्यूमुलेट है वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो $11 का आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा। देन उसके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने क्या करना है, $11 के आसपास यहाँ पे बुकिंग है वो स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बाइंग, यहाँ पे बाय जोन का मैं लगा देता हूँ ग्रीन और रेड फ्लैग। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। 1:18 का, जब 12 का यहाँ पे आपको रेशियो है वो देखने को मिलेगा फॉर द अपसाइड। और देन यहाँ पे ये जो प्राइस है, अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो $4.5 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। फिर $4 का आपका एसएल रहेगा और $11 तक का आपका टारगेट है वो आराम से यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी वही चीज़ स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये नीचे आएगा देन अपसाइड की ओर आप जा सकते हो। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न ये बन रहा है। आप इसके ऊपर आप ही निगाह रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, और अगर चाहे तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर है वो लगा सकते हो, और देन बहुत अच्छा एक रैली अपसाइड की ओर देखने को मिलेगी। तो तीसरा जो हमारा कॉइन है एपीटी यूएसडीटी, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये $6 के आसपास अभी के टाइम के अंदर $6.5 के आसपास ये ट्रेड वो कर रहा है। और इसका हाईएस्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो वो $23, $24, $25 के आसपास ये गया हुआ। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है और अभी भी ये एक सपोर्ट के ऊपर ही घूम रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नीचे एक ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो आप यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग है वो कर सकते हो। देन बात आती है कि आपने यहाँ पे टारगेट कितने लेके चलना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, एंट्री कहाँ पे करनी है, वो चीज़ अभी के टाइम के अंदर आप जान लो। दोस्तों यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से बन रहा है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप समझ लो। देन यहाँ पे अगर आप $5 के आसपास, 5.90 के, $6 के आसपास, ठीक है, $5.5 के आसपास अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसके अंदर डीप एंट्री प्लान करो ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और देन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर जाए। या फिर यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर जाके आप इसके अंदर बाइंग वो कर सकते हैं फॉर द अपसाइड। पहला टारगेट ये रहेगा आपका, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा $19 $15 के आसपास का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका $19 का टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट आपको डिसाइड करना होता है और देन जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको टारगेट है वो पता चलता जाएगा। ठीक है, अपसाइड के अंदर इस तरह से ये ऊपर की ओर जाएगा तो देन आपने क्या करना है, अभी के टाइम के अंदर इसके अंदर अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी देखोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप डाउन की ओर आता है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो $4.5 के आसपास की। ठीक है, तो अगर अपसाइड की ओर मार्केट के अंदर जाता है तो $7.5 से लेके $15 तक का आपको यहाँ पे टारगेट है वो देखने को मिलेगा।
तो बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी के अंदर अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, वॉल्यूम आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।